अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और अपडेट आई है और मुझे ये स्टूडेंट से पता चली थी तकरीबन रात के अभी 2:30 बजे ही पता चली है कि जो है गवर्नर हाउस में ये अपडेट्स वगैरह आई हैं। तो उसके बारे में तस्दीक की तो फिर पता चला हाँ ये अपडेट्स आई हैं। सर अमीन आलम ने पूरा पैटर्न बता दिया है और ये फाइनल पैटर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जितना शेयर करेंगे अच्छा है, सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं कंप्लीट पैटर्न बताने वाला हूँ एक तो इस वीडियो में, और इम्पोर्टेंट्स बताने वाला हूँ, कितने पासिंग मार्क्स से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्या सीन है। ठीक है, क्विज का न्यू पैटर्न आया जिसके अंदर सर अमीन आलम ने इंट्रोड्यूस करवाए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में ये होगा कि आपको जो है कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी कि जो है तकरीबन 15 से 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, और वो आपने जो है सॉल्व करने होंगे। थोड़ा सा टफ टाइम देंगे वो एमसीक्यूज, लेकिन मुझे पता चल चुके हैं जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो थोड़े से जो है थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी है। यानी कि ऐसा है कि 40 to 50% मुझे पता है कि कौन से एमसीक्यूज आने वाले हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। एक बार कंफर्म हो जाए तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और एक और वीडियो आने वाली है, तकरीबन आज ही के दिन आएगी, उसको मैं एडिट करने में लगा हूँ। जैसे ही वो एडिट होगी मैं अपलोड कर दूंगा। आज के दिन मैं वाहिद 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक ये और एक और है। ठीक है, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये है कि एक लिंक दिया है सर अमीन आलम ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि डमी लिंक है ये, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव के 15 एमसीक्यूज मिलते हैं। ठीक है, और उन एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना होता है। वो लिंक मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपके पास एक और लिंक आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, और आप क्लिक करने के बाद आपके पास एक सब्जेक्टिव यानी कि चैट जीपीटी ओपन हो जाता है। जी हाँ, चैट जीपीटी का जो टेस्ट दिखाया गया था वो टेस्ट हमारा होगा। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट नहीं होने वाला, वो टेस्ट भी होगा हमारा और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट भी होगा हमारा। तो दोनों की तैयारी करनी है। पहले तो एमसीक्यूज मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं आपको एमसीक्यूज, तो जितने रिलैक्स बैठे हुए थे, तो अभी 2 दिन है 3 दिन है, आपने उसकी तैयारी करनी है। और चैट जीपीटी भी है, तो चैट जीपीटी के तकरीबन 2 या 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर थोड़े से आसान भी है, यानी कि 1-2 जो है आसान है, लेकिन 3 आपको मुश्किल मिलेंगे तकरीबन। तो वो भी ऐसा है कि उनके भी मुझे पता है कि 50% चांस है कि अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाए उन एमसीक्यूज की, तो वो भी मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि 50% ये वाले एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो ये है कि हम सारे एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे, एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाएंगे और उन सब एमसीक्यूज को समझेंगे भी। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ आपको अपडेट देनी है, और अपडेट देकर मैंने आपको आगे इसको लॉगिन करना सिखाना है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगा। ये पिक्चर है और ये लिंक है। ये जो लिंक है ये डमी लिंक है, लेकिन हाँ इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, 1-2 क्वेश्चंस इन्होंने रखे हुए इंपॉर्टेंट, तो अगर आप वो भी देख लो तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है हमारा। देखिए सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये सर अमीन आलम क्लास में समझा रहे थे। किसी स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट जो है सेंड किया, फिर मैंने इसको गाइड किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले 15 क्वेश्चंस इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस है और ये 60% आपका पेपर है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो 60% आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव के पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपने 42% जो है आपने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इतनी तैयारी होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपने 18% छोड़ना है, यानी कि 1 या 2 गलत हो जाए तो चलेगा, लेकिन 5 गलत हो जाए तो फिर आपके लिए ये बड़ा मुश्किल बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपने पूरी तैयारी करके, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो पास करो आप। ठीक है, रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन नहीं है। मैंने देखा था अभी सॉल्व किया है डमी को, तो 5 क्वेश्चन है। हो सकता है 2 आ जाए, दुआ करें 2 आ जाए, लेकिन हो सकता है 5 हो, तो हम 5 की तैयारी करेंगे। तो वो है 40% का, लेकिन उसके अंदर भी पासिंग मार्क्स देखे जाए तो 28% हमारे पासिंग मार्क्स है, यानी कि ऊपर से 42 और नीचे से 28, तो ये पूरे 100% बन रहे। तो आपने देख लेना है कि नीचे वाले में आपने सिर्फ 1 या 2 छोड़ सकते हैं, मेरे ख्याल में उसमें भी यही है, और उसमें भी यही चॉइस है कि ऑब्जेक्टिव में 3 छोड़ दें और सब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 2 या 1 छोड़ दें। ठीक है, तो उसके अलावा आप ज़्यादा लीव नहीं कर सकते, वरना आप फेल होने का डर है। ठीक है, और साफ अल्फाजों में बात कही गई है कि अगर आप फेल होते हो तो आप बाहर जाते हो, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते किसी मजबूरी की वजह से, तो हो सकता है आप दोबारा क्लियर कर लो, यानी कि आपको दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन
इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अगर नहीं मिल सका तो ये आपकी खुद की गलती है, ठीक है। तो ये चीज सर अमीन आलम ने कंप्लीट गाइड की है। इसके अंदर पूरा मेथड मैं आपको दिखाऊंगा, एमसीक्यूज वगैरह। लेकिन अभी ये ऑब्जेक्टिव का लिंक अगर आप लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और जो है ये आप लिंक डाल के देख लो। ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले डालना और उसके बाद कोड डालना, देन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे तो सब्जेक्टिव का लिंक डायरेक्टली खुद ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका कोड डालना, उसके बाद आपका ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए सब कुछ, तो देखते हैं क्या क्या चीजें आती है। मैं लिंक ये वाला डालूंगा और उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मेरे सामने एक फॉर्म आया, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल डालूंगा जो गवर्नर हाउस के पोर्टल की है और पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद ये मेरे से की का मालूम कर रहा है, तो ये जो की है ये है TSQ1, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है हमने रन करना होगा। तो वो मैंने रन किया। नाउ मैं की TSQ लिखूंगा, TS और Q कैपिटल में, ठीक है। और स्टार्ट को इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये स्टार्ट होगा और हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। 20 मिनट का टाइम है हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए और 20 मिनट का टाइम है हमारे पास सब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्विज स्टार्ट हो चुका है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट आर फंक्शन टाइप्स, यानी कि फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। और ऑप्शन है टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ अ फंक्शन, वो टाइप जो डिफाइन करे शेप ऑफ अ फंक्शन। टाइप डेट डिफाइन अ वेरिएबल, टाइप डेट डिफाइन अ क्लास, टाइप डेट डिफाइन अ ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है फंक्शन की तो फंक्शन ही डिफाइन करेगी। तो ये ट्रू आंसर है। बहुत आसान है, पहला आसान था, ठीक है, ये बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हाउ डू यू क्रिएट अ सब क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। ये आपके सर से गुजरेगा मुझे मालूम है, लेकिन इसका आंसर है क्लास सब क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट्स क्लास, क्योंकि जो है हम इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट का मैंने बता चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन सवाल ऐसा है कि बिल्कुल ही आउट बीच में से निकाल के दिया। और ये कौन सा सवाल है? ये सवाल है आपका ऊप के अंदर, क्लासेस के अंदर। अच्छा सर अमीन आलम ने कहा है कि क्लासेस ऊप के अंदर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ऊप आएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। लेकिन उसके अंदर से जो चीजें हैं ना वो उनके सवाल आ सकते हैं। तो ये क्लासेस जो है ना ये वहीं से ही आया है, ठीक है। तो ये आएगा, हम जब उसको जोड़ते हैं, यानी कि पहली क्लास जो होती है उसको दूसरी क्लास के साथ जोड़ते हैं तो एक्सटेंड का वर्ड यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने देखी है मेरी ऊप की वीडियो तो आपको पता होगा, ठीक है। नाउ हम जाते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर, ठीक है। दूसरा ये थोड़ा मुश्किल था, मीडियम कह लेते हैं लेकिन आता था ये हमें, ठीक है। नाउ है व्हाट आर सम पॉपुलर टाइपस्क्रिप्ट लिंटर्स एंड कोड फॉर्मेटर्स। अब ये वाला सवाल थोड़ा मुश्किल है, हाँ, लेकिन ये हर किसी को नहीं पता। तो इसका जवाब है यूज ESLint एंड PTI। ये कह रहा है कि कौन से बहुत ज्यादा पॉपुलर टाइपस्क्रिप्ट के लिंटर्स है एंड कोड फॉर्मेटर्स है, यानी कि वो जो हम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं अक्सर अपने VS कोड के अंदर, तो कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो कि हमारे कोड को फॉर्मेटेड करके रखती है। तो एक ESLint एंड PTI के नाम से टाइपस्क्रिप्ट की जो है एक एक्सटेंशन आती है, वो इंस्टॉल करने से हमारा कोड प्रीटियर रहता है और अच्छा फॉर्मेटेड रहता है, ठीक है। ये मुश्किल सवाल था, हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो ये चांस है कि आप लीव कर दो, लेकिन ये टफ टाइम दे रहा है आपको, ठीक है। तो खैर इसकी प्रैक्टिस करनी है, अब कोई बात करनी नहीं है, इसके ऊपर हमने करनी पड़ेगी। और इसके लिए इसी टाइप का मैं आपके लिए एक MCQs बना दूंगा, टेंशन न ले। और कोशिश करें कि हो सकता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम ये बार बार चेक करें ना, तो हमें पता चल जाए कि हाँ बार बार ये क्वेश्चंस मिलजुल के आ रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे भी एक डेटाबेस होती है। भले मल्टीपल क्वेश्चंस रखे हुए होंगे उन्होंने, लेकिन एक डेटाबेस बनती है और उसके अंदर सारे क्वेश्चन हेड टू हेड ऐड किए जाते हैं। ये AI की तरफ से नहीं आ रहे, हर बार चेंज होकर आ रहे हैं, लेकिन ये मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है वही क्वेश्चन लेकिन मिक्सअप हो रहे हैं, आगे पीछे करके दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने चेक करना पड़ेगा, हर बार 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 देकर चेक करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमें पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस को देखते हुए मैं आपके लिए एक क्विज बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी तैयारी करो, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि पूरी रैपो को सर्दिया की अच्छी तरह पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ लो आप, और एंड में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी वीडियो आपने देखनी है। अब है व्हाट आर डेकोरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। डेकोरेटर्स क्या होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और इसका आंसर है ए। व्हाट आर डेकोरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट, यानी कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल फंक्शन, वो फंक्शन स्पेशल फंक्शन दैट कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स, यानी कि वो फंक्शन जो कि हमारी क्लासेस का पर्पस यानी कि बिहेवियर, काम करने का तरीका बताएं और मेथड बताइए। मुश्किल सवाल है, डेकोरेटर से उठाया, और ये बिल्कुल रेपो के एंड में जाकर है, सबसे लास्ट पार्ट में। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, रेपो की लास्ट की वीडियो देख लो, वहीं से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर मुबशिर ने जो जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाए थे वो मुझे पता है, फंक्शंस था, प्रोमिस था, और जो है कॉल बैक फंक्शन था, और सेट टाइम आउट वगैरह वाले फंक्शन थे। ये सारे टॉपिक हम इंशाल्लाह 1 घंटे में कवर कर लेंगे। बस आप लोगों ने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितनी मुझे आपकी तरफ से
से अच्छी एफर्ट दिखेगी, मैं भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करूंगा और उतनी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी देख सकते हो कि 3:30 बजे आपके लिए वीडियो बन रही है और सुबह ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइम यहाँ पर भी कम है, 23 मिनट का क्विज हो, 30 मिनट का आपको जो है टाइमर लगा हुआ था, नाउ 23 रह गए। ठीक है, और हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं। व्हाट आर यूनियन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, यूनियन टाइप क्या होती है? यूनियन टाइप का हमें पता है कि मल्टीपल टाइप्स होती हैं। इसके अंदर ऑप्शन है डिफाइनिंग अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स, वो वेरिएबल जो कि डिफरेंट डेटा टाइप, और दूसरा है डिफाइनिंग अ क्लास that can extend multiple classes, defining a function that returns multiple data types, और defining an interface that can implement multiple interfaces। इसका आंसर है पहला वाला जो कि defining a variable that can hold different data। जाहिर सी बात है, हम वेरिएबल पे यूनियन टाइप लगाते हैं जो कि डिफरेंट डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था, इसको तो लीव करने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट, यानी कि टाइप असर्शन क्या होती है? पहला ऑप्शन है टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट योर टाइप डिक्लेरेशन, इन्फोर्स टाइप कास्टिंग, डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली, और इन्फर वेरिएबल टाइप। ठीक है, इन्फ्लुएंस तो नहीं होता ये वेरिएबल टाइप, हम इसके अंदर कंपाइलर को बताते हैं, यानी कि ऐसा करते हैं कि ये जो है हमारी टाइप है, इसके ऊपर भरोसा करो। तो ये पूरा जो है पहला वाला हमारा सही है। इसके अंदर ये भी इतना मुश्किल नहीं था, इजी था। टाइप असर्शन का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है बताना कंपाइलर को ये हमारी टाइप है। ठीक है, टाइप बताना है, यानी कि स्ट्रिंग बताते हैं, नंबर बताते हैं, सिंपल आंसर है। ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं टाइप के अंदर से और रेपो के लास्ट के अंदर से, रेपो के स्टार्ट में से और रेपो के लास्ट में से, ये आप लिख के ले लो, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। बीच में जो एरे है, ऑब्जेक्ट है, इतने क्वेश्चन उसमें से नहीं लग रहे, लेकिन हाँ हो सकता है लग जाए, तो आप सबकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ है व्हाट इज टाइप एलाइज इन टाइप स्क्रिप्ट। अब ये भी हमारे पास मीडियम है, लेकिन हाँ हमें पता है कि क्रिएटिंग अ नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप, यानी कि जो टाइप हमारे पास मौजूद है उसको एक नेम देना, एक नया नेम देना। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपने टाइप एलाइज की मेरी वीडियो देखी है, ये सब सर्दियों की रबों में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक है, मीडियम था वो, अगर नहीं देखी होगी तो आपको नहीं पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही सवाल आने वाले, यकीन करो। और अगर आपने तैयारी इस टाइप की नहीं की तो आप वहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको सब जगह से पूरी सपोर्ट मिली है। सर अमीन आलम ने एंड टाइम पे भी आपको ये सब प्रोवाइड कर दिया, ये भी बड़ी बात है। अगर ये अचानक से होता और आप यूट्यूब से तैयारी करते तो मेरे ख्याल में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी नहीं जा पाते। वो तो सर अमीन आलम सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी उनके साथ मिले हुए और आपको वो मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, और आप लोग वो सीख के आगे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी भलाई हो रही है इसमें। ठीक है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने लोग अभी तक बैठे हुए हैं उनको नहीं पता क्या आएगा, तो उनको भी पता होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ tsconfig.json फाइल इन अ टाइप स्क्रिप्ट। पहला वाला है इसका डिफाइन रूट कन्फिगरेशन, यानी कि सारी कन्फिगरेशन की रूट जो होती है। अच्छा, tsconfig करती क्या है भाई? देखो, हमारा पूरा एनवायरनमेंट की डिटेल सारी tsconfig में होती है। ठीक है, जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर का एनवायरनमेंट होता है, तो इसके अंदर यही आएगा पहला वाला। बाकी सारे ऑप्शन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन है इनमें, लेकिन ये बोल रहा है कि ये बिल्ड करता है, बनाता है या फिर रन करता है। नहीं, ये बनाता भी नहीं है, रन भी नहीं करता है, इसमें पहले से मौजूद होती है। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये बहुत ईजी था। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक थी ये। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में भी हमारा पहले ही आ रहा है, क्योंकि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यही डिफरेंस होता है कि मल्टीपल जब हमारे पास एक्सपोर्ट करनी होंगी चीज़ें हमने, तो एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे सिर्फ, और अगर सिर्फ एक डिफॉल्ट होगी, यानी कि एक ही चीज़ होगी, तो उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के जरिए जो है हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सीधा सेव किया। और 5 क्वेश्चन रह गए हमारे। उसके बाद है हाउ कैन यू इंटीग्रेट लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स इनटू योर डेवलपमेंट वर्क फ्लो। बोले कैसे आप इंटीग्रेट करते हो लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स। मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्सटेंशन होती है जो कि फॉर्मेटेड करती है, जो कि हमारे पास इंस्टॉल होती है। अब वो बोले कैसे आप उसको जो है मेंटेन करते हो कि आपका वर्क फ्लो या फिर आपका जो है डेवलपमेंट जो आपने बनाई है उसको मेंटेन करके रखे। इसके अंदर भी पहला ही आएगा जिसके अंदर है यूज प्री कमिट्स हुक्स एंड CI/CD। ये थोड़ा मुश्किल था, ये मेरे लिए भी मुश्किल था। मैंने इसको देखा और इसके अंदर जो है मैंने सोचना पड़ा मुझे, और देन मैंने इसका रिप्लाई किया। ठीक है, ये मुश्किल है, ये छोड़ना पड़ सकता है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं चांस पे। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर ऐसा मुश्किल तरीन आया, हम लोग ज़्यादा नहीं लीव कर सकते, तो हमारे पास मैं एक ऑप्शन इसको चुनूंगा कि ये मुश्किल था तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने किया इसको भी ऑप्शन में कि कौन सा सही है, आपने तुक्के में लगा दिया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? इसके अंदर भी हमारा पहला आ रहा है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो इजाज़त देती है कि आप चेंजेस कर सकते हो, और इंटरफेसेस आपको इजाज़त नहीं देते कि आप बाद में कोई उसके चेंजेस कर सको। ठीक है, ये तो ये थोड़ा मीडियम कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो लेकिन ये मीडियम
ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज पॉलीमॉर्फ इन टाइप स्क्रिप्ट, यानी कि ये भी बहुत मुश्किल लगता है सबको कि ये क्या होता है। इसके अंदर पहला आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे लग रहा है ये लग सकता है, और ये पता नहीं किसी टीचर ने भी सिखाया है शायद, तो आप इसको भी देख लो। तो ये इसका पहला ही लगेगा, उसके बाद टाइम कम रहेगा, अभी जल्दी से खत्म करते हैं, 13 मिनट है हमारे पास और 3 क्वेश्चन है। हाउ डू यू यूज डेकोरेटर्स, यानी कैसे आप डेकोरेटर्स को यूज करते हैं। इसके अंदर भी पहला आएगा, क्योंकि हम @ के साथ डेकोरेटर को यूज करते हैं। डेकोरेटर ये थोड़ा हार्ड है, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल में डेकोरेटर, तो सब घबरा रहे हैं, बेफिक्र है, मैं ये पढ़ा दूंगा आप सबको, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। और ये हमारे पास ये भी हो गया। एक क्वेश्चन दे गया है, हाउ डू यू डिफाइन अ जेनरिक फंक्शन, यानी कि जेनरिक फंक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं। इसके अंदर भी हमारा पहला आएगा, क्योंकि हम जब जेनरिक बनाते हैं तो पहले फंक्शन आता है, फंक्शन का जो कीवर्ड है, फिर फंक्शन का नेम बताते हैं, फिर जेनरिक टाइप बताते हैं उसकी टी के जरिए। टी हम यूज करते हैं नॉर्मली, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक पैरामीटर आता है, पैरामीटर पैरम लिखा हुआ है इन्होंने, और उसकी टाइप भी हमने टी देनी पड़ती है। और उसके बाद बाहर हमने फंक्शन की टाइप भी टी देनी पड़ती है, क्योंकि जेनरिक टाइप यूज करते हैं, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। तो आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सबके लिए आसान था, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उन सबके लिए आसान था ये, ठीक है। और आगे हाउ कैन यू इंटीग्रेट लिंटर्स, अरे ये तो रिपीट हो गया हमारे पास, हाँ ये हमारे पास रिपीट हो गया, तो हम पहला वाला लगाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था, एक ही डेटाबेस है, ये आगे पीछे करके सेंड करते रहते हैं आपको, तो हमें एक बार पता चल जाए ना सारे क्वेश्चंस। जैसे कि मेरे सामने ये आए क्वेश्चंस, और अगर आप लोगों के सामने आए तो आप लोग भी मुझे दिखाओ कि ये क्वेश्चंस आए हमारे सामने, तो हम जाएंगे तो वहां पर। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये डमी MCQs है, तो इसके बारे में कुछ कंफर्म कह नहीं सकते, वेट करेंगे। फिलहाल हो सकता है हमारे पास ये टॉपिक हम कवर कर लें, तो उसके बाद हमारे लिए आसानी हो जाए, या फिर एक दिन पहले कुछ ना कुछ मटेरियल आ जाए, दुआ करेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। आज वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो अपलोड होगी, एक ये और एक इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म, और अब हमारा शुरू होगा सब्जेक्टिव, ठीक है। ये खत्म हुआ, अब हमारे पास लिंक आएगा सब्जेक्टिव का, जो कि ChatGPT का है, और ये हमें ले जाएगा ChatGPT पर। यहाँ पर हमारे ChatGPT के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और ये हमारे से क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। हमें रिजल्ट इसका नहीं मिलना फौरन, ठीक है। तो मैं अभी ChatGPT के क्वेश्चन देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कुछ भी इंटर करूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा कोड नहीं करूंगा। ये मांगेगा आपसे कोड, जो कि कोड है हमारे पास ये वाला, ठीक है। मेरे पास पिक्चर मौजूद है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आपको व्हाट्सएप में भी ले सकते हो आप, और उसके अलावा इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 0 है, कैपिटल में EN है, 1 है, P है और 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 EN 1 और कैपिटल में P है और 8 है, ठीक है। इंटर करेंगे और अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बात कर रहे हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन अ क्लास, यानी क्या बोल रहे हैं, कैसे आप जो है एक डिफाइन कर सकते हो क्लास दैट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर सब क्लास, यानी कि हम जब भी क्लास बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक क्लास का ब्लूप्रिंट आप कैसे, यानी कि एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है और उसकी भी क्लास बनाना, तो वो क्या कहलाएगी और वो कैसे हम बनाते हैं, तो वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कहेंगे, अब देखिए जिनको इंग्लिश नहीं आती उनका यह मसला होता है कि वो सोचते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। आपने बस जो आपको आता है आपने वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में जो भी आता है आप थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ कर लिख दो, ये आपको उसके भी नंबर दे देगा अगर थोड़ा बहुत भी सही हुआ, ठीक है। इट विल बी क्रिएटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर था कीवर्ड, ये असल आंसर था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। और ये कंफर्म पूछेगा, हाँ कंफर्म है, 1 लाइन का आंसर है। कोशिश करो शॉर्ट में कर दो अपने आंसर को, पहले समझो पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टाइपस्क्रिप्ट इकोसिस्टम। हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, जो कि हमारे पास उनकी अपनी वेबसाइट्स पे आती है, तो उसके जरिए हम अप टू डेट रह सकते हैं। तो हम मल्टीपल आंसर कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख दो या फिर रिपोर्ट्स लिख दो, तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स सही है, ठीक है। तो ये 1 वर्ड आंसर दे रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में आंसर दे सकूँ, इनको ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन ना दूँ, तो इससे भी हमारा कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जितना शॉर्ट आंसर होगा उतना आसानी है, क्योंकि सामने है एक AI को जितना आसान तरीके से समझाओगे वो समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मेरा भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन तो आ रहे नहीं है, इस टाइप के जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं सब्जेक्टिव में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने। बिल्कुल आपने जो पढ़ा है वहाँ पर वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आने वाले थोड़े से मिलते जुलते। तो आपने पूरी रेपो की तैयारी करनी है, और एक इंपॉर्टेंट MCQs के 2 पार्ट में आपके लिए बनाने वाला हूं, जो कि मैं अपने पास से देख के बनाऊंगा, मेरे अपने इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आपने देखनी है, सारी वीडियो की
अपडेट रहने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपकी एक और बात, टाइमिंग चेंजिंग का जिनका मसला था तो साफ मना कर दिया गया है कि टाइम चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, कभी बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाती है तो हाँ, ये हो सकता है कि आपका पेपर बाद में ले लिया जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने साफ बोला है। और उसके अलावा जो है आपको पासिंग मार्क्स बता दिए गए हैं, मैंने सब चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में। और आगे अगर कोई अपडेट आती है तो वो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, फौरन वीडियो बना दूंगा। सो फिलहाल अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं और भी आंसर करता रहेगा, लेकिन ये फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने आपके। ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको भी करवाए थे वो वाले आने हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।